सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, मैं उदेश गोयल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम तर्क संग्रह में जो गुणों में हमने बुद्धि का स्वरूप पढ़ा, अब बुद्धि में जब हम यथार्थ अनुभव के विषय में चर्चा की थी, उस यथार्थ अनुभव का अब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लिखा है, यथार्थ अनुभव चतुर्विध है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द भेदात्। तत्कारणम अपि चतुर्वेदम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द भेदात्। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से यथार्थ अनुभव चार प्रकार का होता है। उनके कर्ण चार ही प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। असाधारण कारणम करणम। असाधारण कारण को करण कहते हैं। अब कारण लक्षण बता रहे, इसमें कारण लक्षण कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य से जो निश्चित रूप से पूर्व काल में विद्यमान हो उसे कारण कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि कार्य क्या है, तो दिया है कार्य प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति से पहले रहने वाले अभाव को प्राग भाव कहा जाता है और प्राग भाव के प्रतियोगी को कार्य कहा जाता है। हमने अभाव में पढ़ा कि अनादि शांत है, प्राग भाव है। जो अनादि है किंतु अंत है जिसका, वह प्राग भाव है और उसका अंत कार्य की उत्पत्ति से होता है। कारणम त्रिविधम। समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात्। कारण के तीन भेद है: समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। असमवाय कारण के बारे में पढ़ते हैं। समवाय कारणस्य लक्षणम यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम, यथा तंतवः पटस्य स्वगत रूपादि। जिसमें समवाय संबंध से रहकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतु जो धागा है वो पट अर्थात वस्त्र के प्रति समवाय कारण है। इसी तरह जो पट जो है वह पट के रूप के प्रति समवायी कारण है। असमवाय कारण लक्षणम कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम। असमवाय कारणम यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पटगत रूपस्य च। कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से वर्तमान रहता हुआ जो कारण है वह असमवाय कारण है। जैसे तंतुओं का संयोग पट का असमवाय कारण है। जो तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। निमित्त कारणस्य लक्षणम तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीवेमादिकम पटस्य। समवाय कारण और असमवाय कारण, इन दोनों कारणों से भिन्न, इन कारणों से जो भिन्न कारण है वह
उसे निमित्त कारण कहते हैं, जैसे कि कपड़े बनाने में सहायक यंत्री, तूरी, गेमा आदि। तद एतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् साधारणम कारण तदेव कारणम। उक्त तीन कारणों समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण में जो असाधारण कारण है उसे ही कारण कहा जाता है। अथ प्रत्यक्ष परिच्छेद। अब हम प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। उन चार प्रमाणों में से अतः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इन चार प्रमाणों में से प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्षस्य लक्षणम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य द्विधात्वम तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम च। तत् निष्प्रकारकं ज्ञानम निर्विकल्पकम यथेद किंचित सप्रकारकं ज्ञानम सविकल्पकम यथा वृद्धोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयं इति। अर्थात वह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। उन दोनों प्रत्यक्षों में प्रकारता से शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ के प्रथम दर्शन में या अंधकार में, जंगल, खेत आदि में कुछ वस्तु के हिलने से या कुछ ऊंची वस्तु के दिखने से यह कुछ है, ऐसा सामान्य ज्ञान होता है। यह निर्विकल्पक ज्ञान है। नाम और जाति आदि विशेषण और विशेषक के संबंध से युक्त प्रकार ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। जैसे यह वृद्ध है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है आदि, यह सविकल्पक ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिया सन्निकर्ष षड्विध है। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष छह प्रकार के होते हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव है। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग सन्निकर्ष है। अब संयोग सन्निकर्ष का निरूपण करते हैं, बताते हैं कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष है। चक्षु इंद्रिय से घट आदि द्रव्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग नामक सन्निकर्ष होता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के बारे में बताते हैं। घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। चक्षु इंद्रिय से घट के शुक्ल, नील आदि रूप का प्रत्यक्ष होने से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त घट द्रव्य में रूप नामक गुण समवाय संबंध से रहता है। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेदम तत्रूपत्वस्य समवायात्। चक्षु से रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष माना जाता है। चक्षु इंद्रिय से संयुक्त संयोग संबंध वर्तमान घट द्रव्य में रूप गुण संवेद समवाय संबंध वर्तमान है।
उस रूप में रूपत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। समवाय सन्निकर्ष श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष करण विवर्वत्य आकाशस्य श्रोतत्वा शब्दस्य आकाश गुणत्वा गुणगुणिनोश्च समवायात्। श्रोत इंद्रिय से शब्द नामक गुण के प्रत्यक्ष ज्ञान में समवाय नामक सन्निकर्ष माना जाता है। कर्ण विवर में रहने वाला आकाश स्रोत है और आकाश का गुण केवल शब्द है तथा गुणी में गुण समवाय संबंध से रहता है। संवेद समवाय सन्निकर्ष शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्ष श्रो संवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। श्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष से संवेद समवाय सन्निकर्ष रहता है। श्रोत इंद्रिय से संवेद यानी समवाय संबंध वर्तमान शब्द में शब्दत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। विशेषण विशेष्य भाव संबंध अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष घटाभाववत् भूतलम इत्यर्थ चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्। अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष माना गया है। घटाभाव वाला भूतल है। इस ज्ञान में चक्षु इंद्रिय से संयुक्त भूतल विशेष्य में घटाभाव विशेषण है। एवं सन्निकर्षटक जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। इस प्रकार पहले कहे गए संयोग आदि 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इस ज्ञान के कारण अर्थात असाधारण कारण इंद्रिय है, अतएव इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। इसी के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा हो जाता है। अब हम अग्रिम कक्षा में अनुमान प्रमाण के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुमान एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है न्याय में, तो इसका हम कल अध्ययन करेंगे।